नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत की अपनी लगभग 4 क्लास कंप्लीट हो गई है और ये 5वीं क्लास है। और इस क्लास में अपना प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन लाभ हानि शुरू करेंगे। और सबसे पहले अपन इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमें अभी कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। बाकी अपन ने प्रतिशत को पूरे विस्तार से पढ़ा है। अपनी रिवीजन क्लासेज चल रही है ग्रेड 3 के लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ अपन ने रिवीजन कर लिया है। प्रतिशत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी टाइप है, जितने भी टाइप है, सारे टाइप अपन ने पढ़ लिए। अपन ने लगभग पिछली क्लास तक अपन ने 61 क्वेश्चन चर्चा कर ली थी और अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 62। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है पीवी क्लासेज 01। पीवी क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की और 62 क्वेश्चन की। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए का 25, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, ठीक है। अब देखो, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। दोनों साइड बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। इतना करने की क्या जरूरत है, अपन डायरेक्ट ही हटा देते हैं। बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, फिर वही वही बचेगा a मल्टीपल 25, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, ये a बटे बी बराबर, यहाँ से a अनुपात भी अपन निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा अपने पास? 80/25, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं अपन। देखो कितनी बार कटेगा, ये 5 से 1 बार, और ये 6 बार, और ये 5 बार, 16/5। देखो फिर क्या कह रहा है, सी के मासिक वेतन का, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। बी का जो मासिक वेतन है वो सी के वेतन का कितना है? सी का मान लेते हैं 100 है, तो सी के वेतन का कितना है? 40%, मतलब 40 है, ठीक है। अब यहां से अपन बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। बी अनुपात सी अपने पास कितना आ जाएगा? देखो ये 100 है, एक जीरो से एक जीरो, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2:5, ठीक है। अब यहां से अपन ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। ये अपन ने अनुपात समानुपात जब अपन ने पढ़ा था तब अपन ने निकाल लिया था कि ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो। अब ए अनुपात बी अनुपात सी किस तरह से निकालते हैं, वापिस बता देता हूं। देखो ए अनुपात बी अपने पास 16:5 है, ठीक है। बी अनुपात सी अपने पास 2:5 है। बाकी अब यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो क्या लिखते हैं? जो पास वाली संख्या है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पास वाली संख्या, और बाकी इनको अब मल्टीपल कर देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी अपने पास आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? देखो 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 32। 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे 10, और 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान अपने पास आ गया। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है। दिया हुआ है अपन को कि सी का वार्षिक वेतन कितना है? 6 लाख है, ठीक है। सी का मासिक वेतन अपन यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। मासिक वेतन कैसे ज्ञात करेंगे? सर हमें वार्षिक वेतन दिया हुआ है, वार्षिक वेतन है 6 लाख, तो मासिक वेतन हो जाएगा 6 लाख बटे 12 का भाग दे देंगे। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है। तो 12 का अपन भाग दे देंगे, तो अपने पास मासिक वेतन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। सी का मासिक वेतन कितना आ जाएगा? 50,000, ठीक है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? ए का मासिक वेतन ज्ञात करना है। सी का मासिक वेतन अपने पास कितना है? 50,000, और अनुपात में कितना सी का मासिक वेतन? 25। 25 से मल्टीपल वो भाग कर देंगे, ठीक है। ज्ञात क्या करना है? ए का मासिक वेतन, ए का मासिक वेतन कितना है? 32, ठीक है। 32 से मल्टीपल कर देंगे। 25 से इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार। 32 को 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा? 64,000। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर में 40% निरक्षर है, 60% लोग निर्धन है। समृद्ध लोगों में से 10% लोग निरक्षर है। निरक्षर निर्धन लोगों का प्रतिशत बताइए। कोई शहर है तो उसके अंदर 40% निरक्षर है। देखो एक शहर में 100% लोग निवास कर रहे हैं, इसमें से 40% क्या है? निरक्षर है। 40% यानी कि 40 क्या है? निरक्षर है। 40 क्या है? निरक्षर है, ठीक है। 60% लोग निर्धन है। 100 में से 60% लोग क्या है? निर्धन। 60% लोग निर्धन मतलब गरीब है, ठीक है।
60% निर्धन है और समृद्ध लोगों में से 10% लोग निरक्षर है। 60% अगर गरीब है तो समृद्ध लोग या फिर अमीर लोग, समृद्ध का मतलब क्या हो गया, अमीर पैसे वाले लोग कितने हैं, 40% है जो समृद्ध है, और बाकी निर्धन गरीब कितने हैं, 60%। तो ये अपन ये पता लग गया, ठीक है। समृद्ध लोगों में से 10% लोग निरक्षर है। समृद्ध समृद्ध लोग कितने हैं, 40%। 40% में से 10% लोग क्या है, निरक्षर है। 40 का 10% कितना होता है, 4। 4 क्या है यहाँ पे, निरक्षर है, ठीक है। अपने को पता है कि टोटल निरक्षर कितने हैं, टोटल 40% यानी कि 40 निरक्षर है टोटल, अपने पास 40 निरक्षर है, ठीक है। लेकिन 4 तो क्या है, समृद्ध लोगों में निरक्षर है, बाकी जो बचे जो 36 लोग वो निर्धन लोगों में सम निरक्षर है। 36 किसमें है, निर्धन लोगों में निरक्षर है, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, निरक्षर निर्धन लोगों का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है, कितना प्रतिशत। देखो निर्धन लोग कितने हैं, 60, और कितने निरक्षर कितने हैं, 36। 60 में से 36 निरक्षर है, बताना क्या है, परसेंटेज। मल्टीपल कर देंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 से ये कटेगा 6 बार, कितना आ जाएगा, 60%। आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर सही होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% अंग्रेजी में गणित दोनों में पास हुए। यदि 40 विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अपने पास एक परीक्षा है, उसमें 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, ये अपन मान लेते हैं, ये अंग्रेजी मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं अपन गणित। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75% अंग्रेजी व गणित दोनों में पास हुए। दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए, 75%, ठीक है। और क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, मतलब 75 तो ये हो गए, अब बचे कितने, 5%। 75 और 5 कितने हो रहे, 80। 80% अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। 85% गणित में, 85% गणित में, 75 ये हो गए और 10 ये हो गए, 75 और 10 कितने हो गए, 85। 85% किसमें पास हुए, गणित में हुए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। देखो अपने पास टोटल 100 में से कितने विद्यार्थी क्या हुआ है, ये पास हुए, 100 में से कितने विद्यार्थी पास हुए, देखो तो अपन पहले फेल कितने हुए वो निकाल लेते हैं। देखो अपने पास इनको जोड़ते हैं टोटल, ये अपने पास कितना हो जाता है, 75 और 5 80, 80 और 10 90। 100 में से 90 जो स्टूडेंट है, 90 जो विद्यार्थी है वो क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने, 100 में से 90% पास हो गए, तो फेल कितने हो गए, 10% फेल हो गए, ठीक है। अब हमें दिया क्या हुआ है, 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल विद्यार्थी अपन ज्ञात कर सकते हैं आराम से। कुल विद्यार्थी कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पूरे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए, फेल हुए, और अपने की फेल कितने हुए प्रतिशत में, 10%। तो बटे में क्या आ जाएगा, 10। ज्ञात क्या करना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 100, तो मल्टीपल कर देंगे 100 से, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 400। तो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 400। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है या चाय पीता है। 71% लोग आइसक्रीम खाते हैं, 62% लोग चाय पीते हैं, 396 लोग दोनों खाते पीते हैं। तो बताओ हॉल में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। देखो एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है, या तो क्या खाता है, आइसक्रीम, ठीक है, या चाय पीता है, या क्या पीता है, चाय। 71% लोग आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम कितने प्रतिशत लोग खाते हैं, 71%। 62% लोग चाय पीते हैं, 62% लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, तथा 396 लोग दोनों खाते हैं। दोनों कितने लोग खाते हैं, 396। अभी पीछे अपन को इसका परसेंटेज दिया हुआ था, अब यहाँ पे कितने लोग, 396 लोग क्या खाते हैं, दोनों चीजें खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं और चाय भी खाते हैं। अब इसका परसेंटेज अपन को पता नहीं है कितना परसेंटेज है, ठीक है, ये एक्स परसेंटेज अपन इसको मान लेते हैं कि एक्स परसेंटेज दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो ये देखो आइसक्रीम कितना हो जाएगा, अब आइसक्रीम अपने पास
71 माइनस एक्स। और चाय कितने पीते हैं? चाय हो जाएगा अपने पास 62 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब टोटल अपने 200 396 लोग दोनों खाते पीते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 100। टोटल ये 100% है कि 100% लोग हैं, तो इतने परसेंट तो आइसक्रीम खाते हैं, इतने परसेंट चाय पीते हैं और इतने परसेंट दोनों पीते हैं। ठीक है, तो अपन दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 71 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 62 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब देखो, यहाँ पे ये एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे। माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे 71 और 62 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 3। यहाँ पे 100 ऐसे की ऐसे रह जाएगा, और ये 71 और 62 को जोड़ देते हैं अपन, या फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। देखो, पहले या तो जोड़ लो इनको, ये हो जाएगा 133। ये 133 उधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 100 माइनस 133 करेंगे, कितना आएगा अपने पास? माइनस 33 आएगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया? 33। 33% लोग दोनों, एक्स की वैल्यू आ गई 33%, दोनों खाते पीते हैं, मतलब आइसक्रीम भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं। ठीक है, अब अपने को दिया हुआ ज्ञात क्या करना है? होल में कितने, कुल कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, कुल कुल कितने लोग बैठे हैं अपन होल में ज्ञात कर सकते हैं। अपने को पता है 396 लोग क्या करते हैं? दोनों खाते पीते हैं। परसेंटेज में कितना खाते पीते हैं? 33%। याद क्या करना है? कुल कुल कितने हैं? 100। ठीक है, देखो, इसको काट देते हैं, किससे? 33 से ही काट देते हैं इसको एक बार, फिर कितना बचेगा? 6। 66 में कितनी बार जाएगा? 2। तो कुल कितने लोग बैठे हैं होल में? 1200 लोग बैठे हैं। ठीक है, हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? एक नगर है, उसमें 1000 निवासी है। कितने निवासी है? 1000। ठीक है, 1000 निवासी है, इसमें से 60% पुरुष है। 60% क्या है? पुरुष। 60% पुरुष, बाकी 40% क्या होंगे? ठीक है, 60% क्या है? पुरुष, जिनमें से 20% साक्षर है। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? अब देखो, 60% तो पुरुष है, मतलब 600 पुरुष है, और 400 क्या है? 40%, मतलब 400 क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, 60% पुरुष है, जिनमें से 20% साक्षर है। ये 60% ये क्या है? पुरुष है। ये क्या है? 400 महिलाएं हैं। ठीक है, अब इसका 600 का कितना प्रतिशत? 20% साक्षर है। 600 का कितना प्रतिशत? 20%। 600 का साक्षर है, तो 600 का 20% कितना हो गया? देखो, 600 मल्टीपल 20/100 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर साक्षर है। सभी निवासी कितने हैं? 1000। 1000 में से 25% क्या है? साक्षर है। 1000 का 25% कितना होगा? देखो, 1000 का 25% होगा 250। ये निकाल के भी देख सकते हो। देखो, ऐसे निकालते हैं, अपने पास कितना है? 1000। 1000 का 25% मतलब 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, तो 1000 का जो 25% कितना है? 250। 250 में से 120 अपने पास क्या है? पुरुष क्या है? साक्षर है। बाकी बची जो महिलाएं की तो साक्षर है। कितनी महिलाएं बच रही है? 130। 250 में, 250 में से 120 घटा लेंगे तो 130 क्या है? साक्षर है। ये साक्षर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 120 पुरुष साक्षर है, 130 महिलाएं साक्षर है। ठीक है, तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? महिला कितने प्रतिशत साक्षर है? तो आराम से बता सकते हैं, परसेंटेज ऑफ महिला साक्षर कितनी है। देखो, टोटल महिलाएं कितनी है? 400। 400 में से कितनी महिलाएं साक्षर है? 130। ठीक है, और कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो मल्टीपल प्रतिशत में बताना है तो मल्टीपल कर देंगे 100 से। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 4 का भाग 13 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना बचेगा? 1 और 0, 4 दूनी 8। कितना बचेगा? 5। 32.5% आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का 7/11 भाग लड़के हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। देखो, प्राप्त करते हैं या नहीं करते, ये भी ध्यान रखना है। क्या पूछा है? नहीं प्राप्त करते हैं। कितने छात्र छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। देखो, एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी 7/11 भाग है। पॉइंट से बचने के लिए अपन 100 नहीं मानते, यहाँ पे 1100 मान लेते हैं, क्योंकि बटे में क्या है उसके 1100 मानेंगे तो अपन को काटने में और आगे करने में आसानी रहेगी। तो अपन कितना मान लेते हैं? 1100 मान लेते हैं। ठीक है, देखो, कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का 7/11 भाग लड़के हैं। कुल विद्यार्थी 1100 है, इसका 7/11 भाग क्या है? लड़के, यानी कि कितने लड़के हैं? 700 क्या है? लड़के हैं। ठीक है, तो बाकी बची जो क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कियां कितनी है? 400 लड़कियां हैं। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। अब 700 का 20%, सॉरी, 700 का 20% कितना होता है? 700 का 20% निकालेंगे। देखो, 700 का 20% होता है 140। ये छात्रवृत्ति कौन किसको मिलती है? लड़कों को। क्या मिलती है? 140 लड़कों को छात्रवृत्ति। अब देखो, यहाँ पे 400 है। 400 का 30%, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 400 का 30% कितना होता है? 120। 140 और 120 लड़कियों को, 140 तो लड़कों को, 120 लड़कियों को क्या मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, ये मिलती है छात्रवृत्ति। कितनी लड़कियों को ये पूछ कर रहे हैं छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते या छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? देखो, 1100 टोटल अपने पास है, उसमें से 140 और 120 कितने हो गए? ये हो गए अपने पास 260। 260 को क्या मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो 1100 माइनस 260 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 840। 840 को क्या नहीं मिलती है? छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 840 स्टूडेंट को क्या नहीं मिलती? छात्रवृत्ति नहीं मिलती। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं? कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं? ठीक है, आराम से बता देंगे। टोटल अपने पास कितने स्टूडेंट है? 1100। 1100 में से कितने स्टूडेंट छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं? 840। बताना क्या है? परसेंटेज में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसके अंदर कितना आ जाएगा? ये 840/11। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नगर में जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है? ऐसा क्वेश्चन देखो, याद करो, अगर याद आ पा रहा है तो। अपन ने अनुपात समानुपात के बाद मिश्रण पढ़ा था। मिश्रण में इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। अगर इस तरह से हो तो अपन परिणामी मिश्रण ज्ञात करके अपन इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो, एक नगर में जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है? 16,300। कुल परिणामी अपन ज्ञात कर सकते हैं, कुल परसेंटेज परिवर्तन या फिर कुल परिणामी जो भी है, कुल परिणामी परिवर्तन कितना हो रहा है? देखो, कितना, कितने की वृद्धि हो रही है? जनसंख्या पहले कितनी है? 15,000। कितना बढ़ रहा है? 16,300, यानी कि 1300 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मल्टीपल करेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। ठीक है, इसको काटेंगे किससे? 5 से काटेंगे, तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, फिर 6 बार। ये अपने पास आ जाएगा 26/3। ये परिणामी मिश्रण आ गया। अब अपने को दिया हुआ है कि पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि होती है। पुरुष में कितने की? 8% की। पुरुष अपन को दिया हुआ है कि 8% की, और महिला में या फिर स्त्रियों में कितने प्रतिशत की? 10% की। ठीक है, और परिणामी मिश्रण अपन ने, परिणामी जो है वो अपन ने याद कर लिया। परिणामी कितना आ रहा है? 26/23 नहीं है, ये 26 है। 26/3। ठीक है, अब ये बटे में 3 है, इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे? तीनों को मल्टीपल कर देंगे 3 से, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 3 से, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 3 से। देखो, मल्टीपल करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 24। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 30। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 26। अब देखो, 24 में से 26 घटाएंगे, 30 में से 26 घटाएंगे, 30 में से अपन 26 घटाएंगे, कितना आएगा अपने पास? 4। 24 में से 26 घटाएंगे तो 2।
इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2:1 अपने पास अनुपात आ गया, पुरुष और महिलाओं का अपने पास अनुपात आ गया। अब अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। देखो उस जनसंख्या कितनी थी, 15,000, उसमें से 15,000 में से टोटल कितने हैं अनुपात में, 2:1, यानी कि टोटल कितने हैं, 3। और पूछा क्या है, स्त्रियों की संख्या, 2:1 में स्त्री क्या कौन सी है, एक। स्त्रियों की संख्या कितनी है अनुपात में, एक। एक से मल्टीपल कर देंगे, इसको काटेंगे कितनी बार, 5,000। 5,000 को मल्टीपल करेंगे एक से, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, 5,000। सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या में 40% पुरुष और 35% महिलाएं हैं। नगर में सभी बच्चों में 40% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की कुल संख्या 1200 है, तो नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। एक नगर है, उसकी जनसंख्या में 40% तो क्या है, पुरुष है। देखो 40% तो क्या है, पुरुष, ठीक है। और 35% महिलाएं हैं, 35% क्या है, महिला, ठीक है। नगर में सभी बच्चों में 40% लड़कियां, तो अगर 40% 100 में से 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं, वो कितना हो गया, ये 70 और 75। बाकी जो 25% बचे हैं, वो 25% क्या है, बच्चे हैं। 25% क्या है, बच्चे, ठीक है। नगर में सभी बच्चों में 40% लड़कियां, सभी बच्चों में कितनी लड़कियां है, 40%। यदि लड़कियों की कुल संख्या 1200 है, तो अपने को लड़कियों की संख्या दी हुई है बच्चों में, ठीक है। तो अपन पहले बच्चों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि बच्चे कितने हैं, ठीक है। देखो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 1200। लड़कियों की संख्या कितनी है, 1200 बटे बच्चों में 40% लड़कियां है, कितनी लड़कियां है, 1200 मतलब 40% लड़कियां है। मल्टीपल बच्चे कितने हैं, 100%। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, बच्चों की संख्या 3000 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नगर में सभी बच्चों में 40% लड़कियां हैं, लड़कियों की कुल संख्या 1200, तो नगर की कुल जनसंख्या पूछ रहा है। कुल जनसंख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो कुल जनसंख्या, अपने पास बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 3000। और यहाँ पे कितनी है, कितने प्रतिशत है, 25। बच्चे कितने प्रतिशत है, 25, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है, 100। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, 25 से इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार, कितना हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 12,000। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट है, ताजे अंगूर में 75% पानी और सूखे अंगूर में 12% पानी होता है। 1760 किलोग्राम ताजा अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो पल्प होता है या गुदा होता है, उसकी मात्रा सेम रहेगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मात्रा समान रहेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ताजे अंगूर में 75% पानी और सूखे अंगूर में 12%। ताजे अंगूर को अपन फ्रेश अंगूर मान लेते हैं। फ्रेश अंगूर में क्या कह रहा है कि 75% पानी है, 75% पानी है तो पल्प कितना है, 25% पल्प है ना। 75% पानी है तो 25% क्या है, पल्प है, 25/100। और सूखे अंगूर में 12%, सूखे अंगूर को मैं ड्राई ड्राई अंगूर बोल देता हूँ डी से, 12% पानी होता है। फिर बचा कितना जो पल्प, वो बचा 88/100। 12% तो पानी है तो बचा कितना, 88/100, ठीक है। अब देखो यहां से जो कट रहा है उसको अपन काट लेते हैं, ये एक बार, ये 4 बार, यहां से काटेंगे इसको कितनी, 4 से काट देते हैं, ये 25 बार और ये 22 बार, ठीक है। अब यहां से देखो अपने पास F/4 बराबर कितना आ गया, 22/25 डी। अब वज्र गुणा कर देते हैं, जो मल्टीपल हो रहा है, तो ये हो गया अपने पास 25F बराबर 88 डी, ठीक है। यहाँ से F अनुपात डी अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, F अनुपात डी अपने पास आ जाएगा 88/25, यानी कि 88 अनुपात
25। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1760 ताजा अंगूर से कितने किलोग्राम सूखे अंगूर प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने पास 1760 किलोग्राम ताजा अंगूर है। ठीक है, फ्रेश अंगूर, फ्रेश का अनुपात कितना है यहाँ पे 88, और अपने को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ताजा अंगूर 1760, ये किसके बराबर है 88 के बराबर। यहाँ पे देखो ना अनुपात, फ्रेश और ड्राई का अनुपात आ गया, फ्रेश अंगूर का अनुपात 88। याद क्या करना है, अंगूर प्राप्त, सूखे कितने अंगूर प्राप्त किए जाते हैं, ड्राई अंगूर का अनुपात कितना है 25, तो इसको मल्टीपल किससे कर देंगे 25 से। अब ये देखो 88 से कट जाएगा डायरेक्ट, कितनी बार 2 बार। ठीक है, 20 को मल्टीपल करेंगे 25 से, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, कौन 500 किलोग्राम, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताजा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, 100 किलोग्राम ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, नहीं आए तो फिर हमें, आंसर नहीं आए तो हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि क्या है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है 80%। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है 100, तो क्या है उसकी आय। ठीक है, उसका कितना प्रतिशत खर्च करता है, 100 का 80% वो व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च करता है, 100 का 80% कितना होता है 80 खर्च करता है। ठीक है, तो उसकी आय, अब 100 में से 80 खर्च कर दिए तो बचे कितने, बचत कितनी है उसकी, बचत भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे साथ में, बचत है उसकी 20 की। ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ जाती है 20%। 100 का 20% कितना होता है 20, यानी कितने प्रतिशत बढ़ गई 120 हो गई। ठीक है, तथा व्यय में 10% की वृद्धि करता है, व्यय व्यय कितना है 80, और इसमें 10% की वृद्धि करो, 80 का 10% कितना होता है 80 मल्टीपल 10/100, तो 8 होगा। ठीक है, 8 की वृद्धि होगी तो ये कितना होगा 88, 88 क्या हो गया व्यय। ठीक है, तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी है। देखो, उसके टोटल आय है 120, 88 उसने क्या कर दिए खर्च कर दिए, 88 उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास, दो तो यहां से बच गए 90, और 30 और 32 बच गए उसके पास, कितने बच गए 32। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी है। अब बचत पहले कितनी थी 20, अब कितनी हो गई बचत 32 हो गई, वृद्धि कितने की हुई है 12 की, प्लस 12 की वृद्धि हुई है। ठीक है, पूछा क्या है बचत में वृद्धि पूछी है परसेंटेज में। ठीक है, अपन बचत में वृद्धि अपन यहां से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बचत में परसेंटेज वृद्धि, बचत में परसेंटेज वृद्धि, देखो कितने पे वृद्धि हुई है 20 पे, कितने की वृद्धि हुई है 12 की, परसेंटेज में ज्ञात करना है तो मल्टीपल कर देंगे 100 से, 20 को काटेंगे 5 बार, 12 को 5 से मल्टीपल करेंगे 60, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है बचत में 60% की, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, सुधा अपनी आय का, उसकी आय देखो सुधा की आय है 100%। ठीक है, उसका 15% वो क्या करती है, ये है हो गई उसकी आय, 15% बचत है, बचत कितनी है उसकी 15%। ठीक है, तो उसने खर्च कितने किए, उसने खर्च किए 85%, 15 अगर बच रहे तो खर्च 85 हुए ना। ठीक है, 100 में से घटा देंगे 15 को, 85 बचेंगे, 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की। अब इसका व्यय 85 है, ये कितने प्रतिशत बढ़ता है 20% बढ़ता है, कितने प्रतिशत 20% बढ़ता है। देखो 85 है उसकी और ये 20% बढ़ता है, 85 का 20% होता है 20/100, 20 को काटेंगे 5 बार, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार 17 बार, मतलब 17 बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। 85 में अपन 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, और 8 और 1 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, आगे कह रहा है कि 60% की बचत में किसकी 60 की, 15
उसकी बचत है, बचत कितनी है उसकी 15, उसमें 60% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो 15 का 60% कितना होगा, 15 का 60% होगा 15 मल्टीपल 60/100। ठीक है, देखो 15 मल्टीपल 60/100, याद करके देख लो कितना होगा। एक जीरो से एक जीरो काट देना, दो से काट देना इसको 3 बार, इसको 5 बार, 5 से इसको काट देना 3 बार, कितना होगा 9। ठीक है, अब देखो 15 में 9 अपन जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब उसकी उसने व्यय किया 102 और उसकी बचत है 24, तो अपन उसकी आय बता सकते हैं, उसकी आय होगी सर 126। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसकी आय 100 थी, 100 से कितनी हो गई 126, तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं 100 से 126 हुई है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 26% की वृद्धि हुई है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 500 रुपए में पहले से 4 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो बताओ घटा हुआ मूल्य प्रति किलो, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य, बाद में खपत, बाद में खपत है ये। ठीक है, किलोग्राम में, प्रारंभ में, खपत किलोग्राम में। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। गेहूं के भाव में 20% की कमी होने पर, देखो 500 रुपए में अपन 500 रुपए में क्या ला रहे हैं, गेहूं ला रहे हैं, तो गेहूं में क्या हुआ, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। भाव में कितने प्रतिशत की, 20% की। देखो 20 से इसको काटेंगे 5 और ये काटेंगे 100 बार, कितने रुपए की कमी हो गई, वो भाव में 100 रुपए बच रहे हैं। 500 रुपए में जो वस्तु अपन ला रहे थे वो 400 में ही आ रही है, मतलब 100 अपने पास बच रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, 100 रुपए में पहले से 4 किलो गेहूं अधिक आ रहे हैं। 100 रुपए में कितने किलो गेहूं अधिक आ रहे हैं, 4 किलो। ठीक है, और यही तो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलो। पहला क्वेश्चन है देखो, घटा हुआ मूल्य, तो 100 रुपए में कितने किलो गेहूं अधिक आ रहे हैं, 4 किलो। 4 किलो गेहूं 100 रुपए में आ रहा है। ठीक है, 1 किलो गेहूं कितने में आएंगे, 100/4, यानी कि 25 में, 25 रुपए में। कौन सा आंसर आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। 25 एक में ही है तो अपन डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, क्या पता एक में नहीं आए। ठीक है, तो अभी देखो पूरे सोल्व करते हैं अपन, तो 25 रुपए, ये क्या आ गया, गेहूं का घटा हुआ मूल्य। अब गेहूं का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, गेहूं का प्रारंभिक मूल्य। देखो पहले अगर गेहूं कितना था, 100, गेहूं का मूल्य पहले कितना था, 100, भाव में क्या हुआ है, 20% की कमी हुई है, 20 में मतलब कितना हो गया, 80। ठीक है, अब देखो अपने पास जो ये घटा हुआ मूल्य आ रहा है, मतलब 80 जब हुआ है, कमी हुई है, तब अपने पास गेहूं कितने का आ रहा है, 25 रुपए का। ठीक है, देखो तो कितना आ जाएगा, 25/80, मतलब 80 का मतलब है घटा हुआ मूल्य 80, घटा घटा 20% की कमी हुई तब कितना हो गया, 80। घटा हुआ मूल्य अपन ने याद कर लिया कितना, 25। ठीक है, अब क्या याद करना है, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या था, 100, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे इसको। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो से इसको काटेंगे कितनी बार, ये 5 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा 125/4। इसको काटेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 3, और ये अपने पास 31.25 ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, यानी कि ये भी सही है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 31.25 इसमें आ गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, बाद में खपत कितनी होगी, बाद में खपत किलोग्राम में बतानी है, और फिर प्रारंभ में खपत। देखो अपने बाद में कितने रुपए किलो आ रहा है, 25 रुपए किलो गेहूं आ रहा है, टोटल अपने पास कितने, देखो यहीं पे कर देता हूं मैं तीसरे क्वेश्चन को, टोटल अपने पास 500 रुपए है और 25 रुपए किलो गेहूं आ रहा है, तो कितनी खपत होगी। खपत मैंने बताया था आपको, याद करो पहले बताया था, कुल खर्च है, कुल खर्च, कुल खर्च बराबर क्या होता है, भाव मल्टीपल भाव या कीमत, भाव को मल्टीपल कर देंगे इससे, खपत से। खपत मैंने बताया था कि अगर 5 किलो गेहूं अपन 20 रुपए में
मतलब 5 किलो गेहूं 20 रुपए के भाव से ला रहा है 500 रुपए में। अगर अपन भाव कम करेंगे, भाव 10 रुपए किलो मिलाएंगे तो अपने पास गेहूं ज्यादा आएंगे। उसी तरह से ये है, देखो 500 रुपए में अपन गेहूं ला रहे थे, गेहूं की जो वैल्यू है वो कम हो गई है 20% की। बस कितने में आ रहा है 1 किलो गेहूं? 25 रुपए में। तो 500 रुपए में कितने किलो गेहूं आएंगे? तो 500 में भाग दे देंगे 25 का, ये कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा और ये 0। तो 20 किलो आ जाएंगे प्रारंभ, बाद में खपत। ये क्वेश्चन भी सही है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, प्रारंभ में खपत। पहले प्रारंभ में खपत कितनी थी? प्रारंभ में भी खपत अपन ज्ञात कर लेंगे। प्रारंभ में खपत कैसे करेंगे? 500 बटे प्रारंभ में जो गेहूं का मूल्य कितना था? 31.24 आ रहा है, तो इसमें 31.24 का भाग दे देंगे। 31.24 का इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 16 किलोग्राम आएगा। ठीक है, भाग देके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसका ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसका अपन एक डायरेक्ट ट्रिक भी है। क्या है डायरेक्ट ज्ञात करना? देखो अपने पास जो प्रारंभ में, बाद में खपत कितनी आई है? 20 किलो। मतलब अपन को 4 किलो गेहूं अधिक मिल रहे थे ना, कमी होने के, भाव में कमी होने के कारण, भाव में कमी 20% की कमी होने के कारण 4 किलो गेहूं अधिक मिल रहे थे। कितने? 4 किलो। यानी कि पहले कितने थे? ये अगर 20 किलो मिल रहे हैं, बाद में अगर 20 किलो मिल रहे हैं, तो मतलब ये 4 किलो अधिक मिल रहे हैं। इससे पहले अपन को गेहूं कितने मिल रहे थे? 20 में से अपन 4 घटा देंगे। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। 4 किलो गेहूं मिल रहे हैं, 20 में से 4 अपन घटा देंगे, 4 किलो अधिक मिल रहे हैं ना, 20 में से 4 घटा देंगे तो ये भी 16 kg। इस तरह से भी इसको आंसर 16 kg ही हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, तो इसी तरह से इसको भी करना। देखो, चावल के भाव में 100/7 की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 490 रुपए में पहले से 2 किलो चावल कम खरीद पाता है। तो बताओ चावल का बढ़ा हुआ मूल्य और चावल का प्रारंभिक मूल्य, मूल्य वृद्धि के बाद खपत, मूल्य वृद्धि से पहले खपत किलोग्राम में बतानी है। देखो, चावल के भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने पर? 100/7। 100/7% है यहाँ पे। 100/7 क्या है? प्रतिशत। 100/7%। 100/7% का मतलब क्या हो गया? 1/7। यानी कि 7 पे 1 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब 490 रुपए में पहले से कितने? 2 किलो चावल हम खरीद पाता है। ठीक है, 490 रुपए में क्या हो रही है? 1/7 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 70। 70 रुपए में क्या हो रहा है? पहले से 2 किलो चावल कम खरीद पाता है। कितने किलो चावल कम खरीद पाता है? 2 किलो का चावल। 2 किलो चावल कितने रुपए में? 70 रुपए की वजह से। ठीक है, तो 1 किलो चावल कितने रुपए में खरीद पा रहा है? 35 रुपए की। 70/2 कर देंगे, 35 आ जाएगा। पहला में 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला चावल का बढ़ा हुआ मूल्य अपन बता सकते हैं कि 1 किलोग्राम कितने का आएगा? 35 का आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो। जो पहले क्या था चावल का मूल्य, वो अपन को बताना है। अभी जो बाद में तो बढ़ा हुआ मूल्य 35 आ गया, लेकिन अपन को पहले बताना है कि पहले कितना था। देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो में। तो देखो कि क्या हुआ है, 7 पहले 7 थी, अब कितना बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई? 8। ठीक है, अभी जो भाव है उसका कितना है? 35, और बढ़ के कितना हुआ है? 8। ज्ञात क्या करना है? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना है? 7। तो 7 से मल्टीपल कर दो। ठीक है, कितना आएगा? 35 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये 5, और ये 245/8। 8, 245 के अंदर 8 का भाग देंगे, कितना आएगा? 30.725। ठीक है, फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है, मूल्य वृद्धि के बाद खपत किलो में। मूल्य वृद्धि के बाद खपत कितनी होगी? मूल्य वृद्धि देखो, मूल्य वृद्धि के बाद वैल्यू कितनी आई है अपने पास? 35। कितने रुपए है? 490 में। 490 में खपत देखो, 490 बटे क्या कर देंगे? 35, तो खपत आ जाएगी। 35 का भाग अपन किस में देंगे? 490 में। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा अपने पास एक बार। ठीक है, बचेंगे कितने यहाँ पे? देखो यहाँ पे बचेंगे 9 और 5, 9 और 5 14, और मतलब 140। ठीक है, तो 140 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये अपना कौन सा आंसर आ रहा है? ये। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चौथा है, मूल्य वृद्धि से पहले खपत। मूल्य वृद्धि से पहले खपत कितनी? मूल्य वृद्धि से पहले कितने का आ रहे थे अपन ने? 30.625। अपन क्या करेंगे? 490 बटे 30.625 कर देंगे, तब भी आंसर 16 kg आएगा। और ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले वैल्यू कितनी थी? वो पहले कितना था? 14 kg आ रहा था,
खपत, ठीक है। 2 किलो चावल क्या कर पाता है, कम खरीद पाता है। 2 किलो चावल कम खरीद पाता है तो क्या करेंगे, 2 किलो उसमें ऐड कर देंगे। 2 किलो ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा, 16। जैसे अपन ने पीछे पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ये है। देखो पहले 16 kg था, तो 4 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है, तो क्या करेंगे, 20 - 4 कर देंगे। पहले 20 kg था, 4 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो 20 में से 4 घटा देंगे, 16 आ जाएगा। अब देखो 2 किलो कम खरीद पा रहा है, तो 2 किलो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 14 में 2 किलो जोड़ देंगे, 14 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। इस कारण एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखो 1258 रुपए में 15% घटा दिया उसने, तो 1258 का 15% कितना होगा, 15/100। ठीक है, घटा दिया, इसके कारण एक ग्राहक को कितने किलोग्राम, 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। देखो जो कट रहा है उसको अपन काट लेते हैं, बाकी इसको 2 से काटते हैं। कितने कट, 2 से नहीं काटते इसको, 5 से काटते हैं इसको 2 बार। और ये कितनी बार कटेगा, 5 से 20 बार। ठीक है, ये 3 बार कटेगा, 2 बार नहीं कटेगा। फिर इसको 2 से काट लेते हैं, ये कितनी बार, 10 बार। इसको काटे 6, 2, यहाँ पे कितना बचा, 1, तो 18। ठीक है, 429 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये अपने पास 7 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे 6, 6 और 2 8। ठीक है, 3 को 6 से मल्टीपल करेंगे, ये 1887। नीचे क्या है, बटे में 10, तो अपने पास कितना आ गया, 188.7 रुपए। 188.7 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। 188.7 रुपए में कितने किलोग्राम, 7 किलोग्राम, कितने, 7.4 किलोग्राम। 7.4 किलोग्राम चीनी 188.7 रुपए में अधिक खरीद पाता है। तो यहाँ से 1 किलोग्राम चीनी निकाल सकते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी कितने रुपए में खरीद पा रहा है। ये हो जाएगा 1887/7.4। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, देखो ऊपर वाले पॉइंट से पॉइंट मतलब जीरो लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये कितने से कट रहा है, 2 से तो कट रहा नहीं है, इसके टुकड़े करेंगे अपन, तो ये हो जाएगी 37 × 2 नीचे, 37 × 2, 37 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 51 बार कटेगा, 51/2 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम वैल्यू 51/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखो 100 से अपने पास कितनी हुई है, पहले 100 था, 15% की क्या हुई है, कमी हुई है, मतलब 85 आया। ठीक है, 85। जब 85 है तो अपने पास कितने कितना आ रहा है, इधर देखो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ रही है, 51/2। कितनी आ रही है, 51/2। 1 किलोग्राम की वैल्यू है 51/2। कब है ये वैल्यू, तब 100 से कितना होता है, कमी होती है, 85 होती है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100। ठीक है, अब इसको काटते हैं, देखो 17 से कट जाएगा 5 बार, 17 से 3 बार। 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे 30 रुपए आ जाएगा। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा, 30 रुपए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। एक बार वापस देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1258 रुपए है, उसमें 15% की कमी होती है, तो कितना होता है, 188.7 रुपए आता है। तो इस वजह से उसको 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी कितने रुपए में खरीद पाएगा, 1887/74, यानी कि 51/2 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। प्रारंभिक मूल्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। प्रारंभिक मूल्य, देखो प्रारंभिक मूल्य अपने पास कितना आ गया, 51/2। सॉरी, प्रारंभिक मूल्य तो ज्ञात करना है, लेकिन अपने पास जो लास्ट जो वैल्यू है वो घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 51/2। 51/2 लिख दिया। अब वो 100 से अपन क्या कर रहे हैं, 15% की कमी कर रहे हैं, तब कितना आ रहा है, 85। अभी तो आ रहा है ना 51/2, तो बटे में क्या आ जाएगा, 85। ज्ञात क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य, मल्टीपल कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, 30 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
एक व्यक्ति द्वारा चावल, खाद्य तेल तथा मछलियों पर किए गए खर्च का अनुपात इतना है। यदि मदों के मूल्य में 20%, 30%, 50% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ व्यक्ति के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यहाँ पे है, ये चावल है और ये खाद्य तेल है, ठीक है, तथा मछलियों पर किए गए खर्च का अनुपात अपन को दिया हुआ है। किस किसका? चावल का और खाद्य तेल का और मछली, ठीक है। इन पर किए गए खर्च का अनुपात 12:17:3 है। अब देखो इस पॉइंट से बचने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में एक एक जीरो लगाते हैं, अनुपात में लगा लेते हैं। मैंने देखा था अनुपात में जीरो लगा ले, किसी से मल्टीपल करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाते हैं, ठीक है। तो ये है, इन मदों के मूल्य में क्रमशः 20% की वृद्धि कर दी। देखो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, 20% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24। 24 की वृद्धि करो इसमें तो ये कितना हो जाएगा? 120 और 100, वो 24 कितने हो गए? 142, वो 44, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 30% की वृद्धि करो इस पे, कितने प्रतिशत की? 30% की। तो 30% कितना हो गया? 51, ठीक है। तो 51 की वृद्धि करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 70 और 30, 70 और 30 हो जाएंगे अपने 200, 200 में फिर कितने जोड़ेंगे? 21, तो 221, ठीक है। इसमें 50% की वृद्धि करो, 50% का मतलब 15, कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। बताओ व्यक्ति के कुल खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो पहले कितने खर्चा हो रहा था कुल? 170 और 30 कितने हो गए? 200, 200 और 120, 320। पहले 320 हो रहे थे, ठीक है, टोटल। अब कितने हो रहे हैं टोटल? जोड़ते हैं। अब एक बार इधर जोड़ के देख लेते हैं। देखो 144 है और 221 है और 45 है, ठीक है। 5 और 1 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3 1 4। अब 320 से कितना हो रहा है? 410। 320 से कितना हो रहा है? 410। कुल खर्चे में कितनी प्रतिशत की वृद्धि? कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछी है? इतना ज्यादा। 410 में से 320 अपन क्या करेंगे? घटा लेंगे। 410 में से 320 अपन घटा लेंगे तो ये 11 में से 2 गए तो अपने पास बचेंगे 9। यहाँ पे 3 में से 3 गए तो 0। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 90 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 320 पे। 90 की वृद्धि कितने पे? 320 में। परसेंटेज में वृद्धि पूछा है, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 16 बार, इसको काटेंगे 50 बार, इसको काटेंगे, देखो तो ये 8 बार, ठीक है, ये 25। हाँ, 25 को 9 से मल्टीपल करेंगे, 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 225/8 अपना आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? देखो इसमें कोई भी संख्या अपन मान लेते हैं। देखो 5/3 है और 3/5 है। देखो तीनों में जो लघुत्तम मतलब एक तरह से कॉमन आ रही है 15, तो 15 ले लेते हैं अपन। 15 को दोनों से मल्टीपल कर देते हैं। देखो 5/3 की बजाय 3/5 से मल्टीपल कर दिया। देखो 15 को 5/3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 5 बार, ये कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे, ये 3 बार, ये कितना आ जाएगा? 9। 25 से कितना हो गया? 9, ठीक है। गुणा कर दिया तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? कितने की त्रुटि हो रही है? माइनस वो प्लस 16 की हो रही है ना त्रुटि, ठीक है। तो प्रतिशत त्रुटि अपन ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। पहले कितना था? 25 और अब कितना हो गया? 16, मल्टीपल 100। 25 से इसको काटेंगे एक बार, 25 से इसको काटेंगे 4, 16 को 4 से मल्टीपल करेंगे 200%, ठीक है।
तो अपन 79 क्वेश्चन हो गए लगभग, और अपन ने लगभग प्रतिशत पूरा कंप्लीट कर लिया। पूरे प्रतिशत के टाइप अपन ने देख लिए, प्रतिशत के जो पीवाईक्यू से संबंधित क्वेश्चन आए हुए वो भी अपन ने देख लिए। लगभग लगभग प्रतिशत से संबंधित थर्ड ग्रेड में जितना भी प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए और उनका रिवीजन कर लिया। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से 5 क्लास हुई है, 40-45 मिनट की एक क्लास रहती है। इतनी देर में अपन ने प्रतिशत को समझ लिया। प्रतिशत में अगर अभी भी कोई डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और आप हमें टेलीग्राम पे भेज भी सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमें बताना। कभी जब भी प्रतिशत से संबंधित डाउट संबंधी क्लास लेंगे, हम एक क्लास लेंगे प्रतिशत से संबंधित जो भी डाउट है उनकी क्लास लेंगे, और उसके साथ में ही अभी जो हाल ही में एग्जाम हो गया पीछे, उनके भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे और वो क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। बाकी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप हम कमेंट करके बता देना। और अगला टॉपिक अपन लाभ हानि पढ़ेंगे। लाभ हानि फिर धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे अपन फटाफट जल्दी से अपन रिवीजन करेंगे। अपनी रिवीजन क्लासेज है, अपन को दीपावली से पहले अपना सिलेबस भी करना है। मैंने बोला था 3-4 महीने पहले करवा दूंगा, लेकिन मैं करवा दूंगा, आप टेंशन फ्री होके पढ़े। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।